वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, मैं आगरा से कोमल कौरानी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2018 से मैंने अमृत वेला संभाला है। गुरु जी, भाई साहब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कभी तो आप ये कहते हैं कि अगर आप अमृत वेला करते हो, सुबह अपना नित्यनेम संभालते हो, तो उसे हजम करना सीखो, किसी को बताओ नहीं। और कभी ऐसा लगता है कि आप बोलते हो कि सबका अमृत वेला बनाओ। तो वीर जी, मेरा ऐसा पर्सनल मैंने ऐसा देखा है कि जब जब मैंने ऐसा किया, जैसे मेरा नित्यनेम है सुबह 3 बजे उठने का, 3 बजे मैं उठती हूँ। और अगर मेरी किसी फ्रेंड से मेरी बात हुई तो मैं उनको भी बताती हूँ कि नहीं, तुम लोग भी अमृत वेले उठो, बहुत फायदा होता है। हम गुरुद्वारे जाते हैं, बाबा जी के प्रकाश पे पहुंचते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा मैंने नोटिस किया है वीर जी कि जब जब ऐसा होता है तो 2 या 4 दिन मेरा नित्यनेम बिगड़ जाता है। मैं 3 बजे की उठने वाली 4 बजे 4:30 बजे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। बड़ा प्यारा सवाल है ये, बहुत लोगों की दुविधा है, बहुत लोगों को रास्ता मिलेगा। इनका कहना ये है, आप कहते हो कि अमृत वेला करो तो फिर लोगों को बताओ नहीं, विनम्रता रखो, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि लोगों को जोड़ो। बड़ी ध्यान से समझ, सारी बात ना मन की है। मैंने महापुरुषों से सवाल किया, मैंने कहा लोग मेरे पाँव को हाथ लगाते हैं, मैं क्या करूं? महापुरुषों ने मुझे कहा था कि अपने पाँव को माथा कभी मत टिकवाना, हाथ मत लगवाना, फतेह बुलाना या धन गुरु नानक बुलवाना, क्योंकि मर्यादा ही नहीं है। और तो पाँव को हाथ लगवाएगा खत्म हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूँ, फिर लोग पाँव को हाथ लगाते, मैं क्या करूँ? कहने के बस यही बात है, बड़ी ध्यान से समझना। तू नहीं चाहता फिर भी लोग पाँव को हाथ लगाते, तेरा कुछ नहीं जाएगा। पर अगर तू चाहने लगा लोग पाँव को हाथ लगाए तो तेरा कुछ बचेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप लोगों को जोड़ने के लिए अगर बोल रहे हो, भावना है कि दूसरे को जोड़ना है इसलिए बता रहे हो, तो नहीं छूटेगा बेटा। और मैं पूरी बात सुन लीजिए, नहीं छूटेगा, मैं पूरी बात सुन लीजिए। अगर हमारी भावना जोड़ने की है इसलिए बता रहे कि अमृत वेले मैं उठती हूँ, मुझे आनंद आता है, तू भी उठते रहो, तुझे आनंद आएगा, तो नहीं छूटेगा। ये तो गुरु की कृपा है, ये तो जोड़ना है। पर अगर हमारे मन में भावना ये कि दूसरे को पता चले हम उठते हैं, क्योंकि सारी बात भावना की है। महापुरुष समझाया करते थे, एक डाकू ने एक आदमी पे गोली चलाई, वो मरा नहीं, गोली लगी नहीं, बच गया, पकड़ा गया, अदालत ने उसे सजा दी। भाई उसको गोली लगी भी नहीं, मरा भी नहीं, फिर क्यों? क्योंकि भावना तो मारने की थी ना। अभी डॉक्टर चाकू से शरीर को काट देता है, हम उसे पैसे देते, थैंक यू भी बोलते हैं, काट रहे हैं शरीर को, पर क्यों? भावना उसकी बचाने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी भावना क्या है? दुनिया ये देखती है कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर बैठ के। दुनिया बोल के वाह भाई साहब क्या कीर्तन करते हैं, भाई साहब कितना अच्छा बोलते हैं, भाई साहब कितनी ऊंची आत्मा है। गुरु नानक अंदर का देख रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। गुरु नानक, दुनिया देखती है कि हम कर क्या रहे हैं, गुरु नानक देखता है कि हम कर क्यों रहे हैं। क्या मेरी भावना ये तो नहीं दुनिया मुझे पूछे, क्या मेरी भावना ये तो नहीं इतने सारे लोग आए, बहुत सारा पैसा देंगे, मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा। अगर मेरी भावना ये है तो मेरा कीर्तन करना भी एक व्यापार है, धंधा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझिए, सारी बात भावना की है। और अगर आपकी भावना फिर भी ये है कि दूसरा जुड़े, आपकी भावना ये नहीं मुझे होशियारी मारनी, फिर भी छूट रहा है, तो उसकी वजह है बाबा आनंद सिंह जी के वचन। एक होता है खुद करना, एक होता है दूसरे को जोड़ना। दूसरों को जोड़ने के लिए अपना नित्यनेम दूसरों से 4 गुना चाहिए। जोड़ने के लिए अगर आपको दूसरे को जोड़ना है, जो स्टेज पे बैठ के बोल रहा है, जो दूसरों को जाके उपदेश दे रहा है कि अमृत वेले उठे, उसका नेम दूसरों से 4 गुना कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी बात पे असर होता है। नहीं तो असर नहीं रहता और अपना नेम भी छूट जाता है। तो बेटा अपना नेम बढ़ाओ, आपकी सोच बड़ी पवित्र है, ऊंची है, अपना नेम बढ़ा लो, गुरु मेहर करेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।